तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली आज से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट है। बिहार पैरा मेडिकल वाले जितने भी बच्चे थे, जितने बच्चे इंतजार कर रहे थे बिहार पैरा मेडिकल के काउंसलिंग के लिए, वो आज से आप लोग की स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे बड़ी बात ये है कि सर काउंसलिंग करने में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमको लगेगी जो हमारे पास रहे और काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो काउंसलिंग में बाबू सबसे पहली बात जो हम आपको समझाना चाहते हैं कि काउंसलिंग करने में डॉक्यूमेंट जो आप लोग को लगने वाली है वो कब कौन सी लगने वाली है, तो रैंक कार्ड लगने वाली है। सबसे पहली बात जो कि आप सबके पास होगी, नहीं होगी तो थोड़ा ढूंढ के रख लेंगे। रैंक कार्ड आप लोगों के पास लगने वाली है। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगने वाली है, रैंक कार्ड लगने वाली है। और सर दूसरा क्या लगने वाला है, तो दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जो आपके रैंक कार्ड पे भी होगा और आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें हैं जो आपके पास क्या चाहिए सर, पासवर्ड चाहिए। तीसरा आपके पास क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। और 90% बच्चे यहीं फंस रहे हैं, उनको पासवर्ड ही नहीं पता है। जब आप फॉर्म भरवाए होंगे ना, जैसे कि ये एग्जाम देने के लिए फॉर्म भराने गए तो कैफे वगैरह गए होंगे, पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल जिसका भी आप फॉर्म भरे होंगे, तो वो फॉर्म भरने के बाद आपको एक पार्ट भी दिया होगा जो कि आपको एडमिशन के टाइम लगेगा, और दूसरा आपको पासवर्ड लगेगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन रहता है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाता है जब आपकी काउंसलिंग शुरू होती है, तो पासवर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। देख लेंगे उसमें कहीं लिख के रखे होंगे तो एक बार ढूंढ लेंगे। अगर नहीं है जिसके पास पासवर्ड, तो उसका भी सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवा रहे हैं। आप लोग 400 से 500 बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्ट गुरुकुल से क्या कर रहे हैं सर, काउंसलिंग करवा रहे हैं। ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुके हैं। काउंसलिंग का जो फी है 200, 250, 300, 350 जो भी फी उनकी लगी हुई है वो पेमेंट कर चुके हैं। वो गूगल फॉर्म वगैरह भर चुके हैं। तो वो क्या करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग का टाइम आप लोगों के पास 5 से 6 दिन का मिलता है। तो एक ही दिन हम सबका काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, ये चीजें आप लोगों को पता होगी। तो हम खुद आपका नंबर, आपको जब गूगल फॉर्म भरवाए हैं ना, तो आपका नंबर उसमें लिए हम और आपको कॉल कर करके सारे बच्चे को काउंसलिंग कर देंगे। तो किसी को परेशान नहीं होना है कि सर काउंसलिंग शुरू होगी, काउंसलिंग मेरा कर दीजिए, सर मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, सर मेरा व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। बाबू रिप्लाई आज तक, यानी कि आज के 12 बजे रात तक या फिर कल सुबह 12 बजे दिन तक हम रिप्लाई करेंगे बच्चों का, या बच्चों से बात करेंगे। क्यों करेंगे वो भी हम बता देते हैं, लेकिन उनसे पहले जो बच्चे स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, बाकी 400 बच्चे ऑलरेडी है, 50 से 60 बच्चे और काउंसलिंग लेंगे, क्योंकि 500 ही हम लोगों का लक्ष्य रहता है हर साल, क्योंकि 3 काउंसलर है तो 500 का काउंसलिंग होती है। तो इस नंबर पर ऑफिस वाले या इस पे आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज कर ये बोलना आपको कि सर काउंसलिंग करवाना है। अगर जिनको काउंसलिंग करवाना है तो कल तक हम लोग काउंसलिंग लेंगे, फिर बच्चे से बात नहीं कर पाएंगे, किसी से भी नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोग काउंसलिंग करने में लग जाएंगे। बारीकी से सबको एक एक करके कॉल करेंगे और काउंसलिंग कर देंगे। आपको लास्ट दिन तक कॉल जाएगा, लेकिन कॉल जाएगा। और सबसे बड़ी मिथ ये है सर मेरा पहले काउंसलिंग होगा तो हमको कॉलेज मिल जाएगा। बाबू आप पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ आपको नहीं बनना है। आपका जो रैंक है, जो काउंसलिंग करने का तरीका आपको पता है कि रैंक 50% कम आती है। अगर रैंक ज्यादा है या फिर जो भी रैंक है आपका, अगर काउंसलिंग खराब हो तो कॉलेज नहीं मिलेगी आपको, लेकिन काउंसलिंग अच्छा हो और रैंक खराब हो आपका तो फिर भी आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिलने की चांसेस रहती है। इसलिए जो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते, बिहार पॉलिटेक्निक वाले का हम एक बार स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाए हुए थे कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी बाबू, कि बहुत सारे बच्चे ना कमेंट कर रहे थे। क्या कमेंट कर रहे थे सर, मिस्टेक से प्राइवेट कॉलेज मिल गया सर, ना मेरा रैंक इतना अच्छा हमको कॉलेज ही नहीं मिल पाया। तो आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये प्रॉब्लम हुआ होगा। क्यों होता आपको ये बताते हैं कि जब हम कॉलेज को चॉइस फिलिंग करते हैं ना बाबू, तो उसमें प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में अंतर नहीं दिखता है किसी को। वो पोर्टल पे नहीं दिखता है, कैफे वाले को भी नहीं पता, आपको खुद नहीं पता है कि कौन सा प्राइवेट है कौन सा सरकारी है। सिंपल सी बात है, और उसमें कोई फिल्टर करने की चीज नहीं। तो हम लोग जो काउंसलर है 5 साल से करते आ रहे थे, उसको पता है कौन सी प्राइवेट है कौन सा काउंसलर है और कैसे सरकारी मिलती है, तो किसका किस कॉलेज कितना कट ऑफ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि गलती नहीं करें, आपका लाइफ नहीं 1 साल जरूर बर्बाद हो जाएगा। तो काउंसलिंग में गलती ना करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके काउंसलिंग के लिए आप लोग बात कर सकते हैं। वो कल तक टाइम है। बाकी आइए अब आपको हम समझाते हैं कि काउंसलिंग करना कैसे और कहां से किस तरह से आप लोग के पास काउंसलिंग हो सकती है। आप लोगों को पता है कोई
कोई भी नोटिस वगैरह आती है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है बाबू, बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता है। ये चीज़ आप लोग को पता होगा। आपको गूगल पे जाके सिंपली क्या सर्च करना है, BCECE सर्च करना है। जैसे ही BCECE सर्च कर लेंगे तो आप लोगों को क्या होगा सर, एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आ जाएगा। आपको सबसे ऊपर में आपको क्या करना है बाबू, क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर में क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे जस्ट सेकंड हम तो क्या करते हैं, दोबारा क्लिक कर देते हैं। कभी कोई बग्स आ जाती है वेबसाइट में तो आप लोग को क्या करना है, दोबारा क्लिक कर लेना है। ऐसे नहीं अगर हो पाई तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे सर्च करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, है ना। तो इस तरह का वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे UGSC BCCLE का यहाँ पे सारी काउंसलिंग की पोर्टल ओपन हुई है। और काउंसलिंग का जो पोर्टल होता है बाबू, वो कहाँ पे होता है सर, तो एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे खुल के आती है। लेकिन काउंसलिंग करने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे समझते नहीं है और सुनते नहीं है, वो आपको यहाँ पे क्या देखना होता है बाबू, सीट मैट्रिक्स देखना होता है ना। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होगा, सीट जैसे पॉलिटेक्निक का आया था क्लोजिंग ओपनिंग रैंक, उसी तरह पॉलिटेक्निक का सीट मैट्रिक्स भी आया था। तो सेम उसी तरह यहाँ पर 9 नंबर में आप लोग क्लिक करेंगे, सीट मैट्रिक्स पर क्या करेंगे, एक बार आप लोग क्लिक करके ना देख लेंगे। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है ना बाबू, हम एक बार ओपन कर लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। किस कॉलेज में कितना सीट है, कौन सा ब्रांच का कितना सीट है, कौन सा कोर्स का कितना सीट है, ये बताया गया। कट ऑफ तो नहीं बता पाएगा ये सीट मैट्रिक्स, पर कॉलेज का कट ऑफ यहाँ पे ये बता देता है। जैसे OT असिस्टेंट किसी को करना है तो PMCH पटना में है, किसी को लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक्सरे करना है, ऑप्थेमिक करना है DMCH में है, और कितना सीट है। UR में 12 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, ST में 1 सीटें हैं, फिर 80 में आप लोग का 20 सीटें हैं। इस तरह से सारा दिया गया है। तो इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपका 80 है, ST है, तो किस कैटेगरी से आपको कौन सा कॉलेज मिल पाएगा। ये अच्छे से देखेंगे तभी आप लोग क्या करेंगे, खुद से काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको अच्छे से आप लोग एनालिसिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो नंबर आपको स्मार्ट रूल को दिया गया है, नीचे भी नंबर चल रहा है। कैफे वाले को ये सब चीज़ें तो नहीं पता है, सीट मैट्रिक्स किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच है, GNM ANM कुछ नहीं पता रहता है, तो वहाँ पर जाके बिल्कुल आप लोग रिस्क नहीं लेंगे। ये चीज़ें समझ गए तो ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। अब देखो ये प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट है, ये प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट है, यहाँ पे फिर ये सरकारी कॉलेज आ गया, GNM का शेखपुरा आ गया, ये सहरसा आ गया। तो इसमें आपको डिफरेंस पता नहीं चल पाता है कौन सा प्राइवेट है कौन सा सरकारी है, तो रिस्क नहीं लेंगे। अगर डिफरेंस पता चल पा रही है, कट ऑफ समझ में आ रही तो खुद से काउंसलिंग कर लेंगे। ये चीज़ें हम काउंसलिंग का सबसे बड़ी गलती बच्चे यही कर देते हैं, कहीं और काउंसलिंग कर लिए, फटाफट से खुद से कर लिए, वीडियो देख के कर लिए और प्राइवेट फिल कर देंगे। पॉलिटेक्निक वाले बहुत बच्चे पछता रहे हैं और नहीं हो सकता बाबू कुछ उसका। जो एक बार काउंसलिंग हो गया आपका फिर वो पछता भी नहीं पाइएगा, कोई फायदा नहीं है सोच के कितना भी अच्छा रैंक रहे, कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ें आप लोग समझेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। बाकी अब आइए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट नीचे क्या होगा आप लोग का सर, काउंसलिंग की पोर्टल स्टार्ट होगी। अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तो सर वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि बहुत बच्चे को कॉल आ रहा था। ये समझाना जरूरी था जब काउंसलिंग शुरू हो जाए तो फटाफट से भीड़ के करने नहीं लग जाना है, पहले सीट मैट्रिक समझना है, पैसे पासवर्ड वगैरह सारा कुछ समझना है। बाकी जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी हम लाइव आके बताएंगे पासवर्ड कैसे नया बनाना, कैसे फॉरगेट करना, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो कैसे कॉलेज वगैरह डालनी वालनी, सारा कुछ हम सिखाएंगे। बाकी ये जो आप लोग की काउंसलिंग की पोर्टल है ये ओपन होने का टाइम जो रहता है वो नॉर्मली टाइम 7:30 बजे रहती है, अंतिम टाइम 9:30 या 10 बजे तक रहती है। तो उस टाइम अगर काउंसलिंग शुरू हो गई तो अच्छी बात, नहीं तो कोई ना कोई नोटिस आएगी। अब आगे भी डेट बढ़ने की चांसेस है, कोई बड़ी बात नहीं, डेट आगे भी बढ़ सकती है। आप लोग की काउंसलिंग की हो सकता है आज स्टार्ट नहीं हो, कल से हो या परसों से। सर ऐसा क्यों, क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो है ना एडमिशन का अलॉटमेंट आने का जो डेट था वो 11 तक था, लेकिन कल आया हुआ यानी 13 आया हुआ, तो 2 दिन वहाँ पर बैकअप ले लिया है, 2 दिन टाइम ले लिया है। तो वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं है कि ये हैंग ना करे, कभी कभी लैग कर जाती है, कभी हैंग कर जाती है, मतलब कि कभी कभी एरर आ जाता है, तो 1-2 दिन लेट भी हो सकता है। तो वो या तो 7:30 बजे काउंसलिंग की पोर्टल ओपन हो जाएगी या फिर 9:30 बजे काउंसलिंग की पोर्टल ओपन होगी, या तो कोई ना कोई नोटिस आएगी। जो भी अपडेट होगी हम लाइव आके बताएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी काउंसलिंग में कोई गलतियां नहीं हो उसके लिए अच्छा से सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग यहाँ से काउंसलिंग करवाना चाहे तो कल तक टाइम है, आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, सर काउंसलिंग करवाना है। उसके बाद हम आप लोगों से बात ना कर पाएंगे, बस काउंसलिंग करने में लग जाएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। अगर आपको लगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल बातें हम यहाँ पे कर पाए हैं तो फटाफट से लाइक कर देंगे। बाकी जिनको काउंसलिंग करवाना है इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। बाकी जो पेमेंट वगैरह कर दिए, रजिस्ट्रेशन स्मार्ट गुरुकुल में अपना नाम रजिस्टर करवा लिए, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद कॉल करेंगे। 6 दिन के अंदर आपको किसी न किसी दिन कॉल करके आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। चलिए लेते हैं हम विदा और फिर जल्दी आते हैं लाइव आपके सामने काउंसलिंग के लिए। बाय बाय।